नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 में। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। एमपीपीएससी में हमारा विशेष फोकस है। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश के और दूसरे एग्जाम, चाहे वो व्यापम कंडक्ट कराती हो या दूसरी अदर संस्था कंडक्ट कराती हो, उन एग्जामों में जो भी जीके जीएस मध्य प्रदेश से संबंधित पूछे जाते हैं, उनका हम विशेष एक समूह पैकेज लेके आए हैं कि एक ही वीडियो में आपके सारे एग्जामिनेशन कवर करते चले हम। तो आज हम जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश में अभी जनजातियां पढ़ रहे हैं। तो अब हम आज एक एक करके जनजाति पढ़ेंगे। जो जनजाति मध्य प्रदेश में है उन जनजातियों का एक एक विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि उन जनजातियों से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या अभी तक क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, और जो एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं या जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं वो किस तरीके की क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं आपको इन जनजातियों से। तो आज जो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे वो है भील जनजाति। भील जनजाति, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 3 4 5 वर्षों के एग्जाम में। आप देखेंगे तो इन इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे भील जनजाति से। तो आज इसी से स्टार्टिंग होती है, भील जनजाति से, और भील जनजाति के बारे में अध्ययन होगा। भील जनजाति से मैं बता दूं कि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो जनसंख्या की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है भील। भील जो है मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है, यानी इससे बड़ी जनजाति नहीं है। कल के वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर कल के वीडियो आपने पूरा देखा तो आपको समझ में आया होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ये कितने परसेंट क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में है? तो ये 36 यानी 36% क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में निवास करती है। टोटल जनसंख्या का, कौन सी जनसंख्या का? जनजातियों की जनसंख्या का 36% हिस्सा जो है भील जनजाति के अंतर्गत आता है, और इसकी और जो उपजाति होती है उनके अंतर्गत। तो जो भील जनजाति है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और भारत में इसकी बात होगी कि भारत में कौन से नंबर पे इसका स्थान आता है? तो भारत में इसका स्थान दूसरे नंबर पे आता है, यानी भारत की दूसरी बड़ी जनजाति ये है। भारत की पहली बड़ी जनजाति पूछेगा तो आपको बताना है गोंड जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बारे में हम आज नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में और दूसरे वीडियो में पढ़ा जाएगा, क्योंकि एक एक जनजातियों को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम आज के वीडियो में सिर्फ भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन पे नजर होगी हमारी कि जो पूछा जाता है उससे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति भील है मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे जो है मध्य प्रदेश में जो आता है वो गौंड जनजाति आती है। पूरे भारत में दूसरे नंबर से पूछेगा तो आपको बताना है जो भील है वो पूरे भारत में दूसरे नंबर की जनजाति है। यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। भारत में पहले नंबर पे गौंड आता है और दूसरे नंबर पे भील आते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़े या सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? भील आता है। ये आपको ध्यान रखना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भील, भारत में सबसे बड़े गौंड। मध्य प्रदेश में भीलों को आपको याद रखना है, सबसे बड़ी जनजाति या सबसे बड़ा समुदाय भील है, ये आपको रखना है। भारत में पूछेगा कि भारत में किस नंबर पे ये जनजाति आती है, तो दूसरे बड़ा नंबर इसका भारत का आपसे पूछ सकता है। अब अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत की जो जनजाति है भील जनजाति है, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये द्रविड़ भाषा के शब्द से हुई है ना। द्रविड़ भाषा से इसकी उत्पत्ति होती है। द्रविड़ भाषा से ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इसको ठीक तरीके से कर नहीं पाते। एक बार व्यापम में आया था तो बहुत सारे बच्चे जो थे वो सर खुजाने लगे अपना, और गलत लगा के आ गए, उनको पता ही नहीं था कि किस भाषा से है। तो द्रविड़ जो भाषा है उस भाषा से इस शब्द की उत्पत्ति होती है। द्रविड़ भाषा का शब्द पूछेगा तो आपको बताना है कि द्रविड़ भाषा का जो शब्द है वो है बील। किससे? बील। द्रविड़ भाषा के बील शब्द से हुई है। बील जो होता है, बील का शाब्दिक अर्थ होता है धनुष, यानी ये जनजाति मानती है कि हम लोग धनुष चलाने में निपुण हैं, इसलिए हमने इनके अपने खुद ने टाइटल दे दिया कि हम हैं भील। ये जनजाति द्रविड़ भाषा से आई है। द्रविड़ भाषा का शब्द है बील। बील का अर्थ होता है धनुष, और धनुष जो है इन्होंने टाइटल रख लिया कि हमें धनुर्विद्या बहुत अच्छे तरीके से आती है। यह जनजाति धनुर्विद्या में चलाने में निपुण है, इसलिए इन्होंने अपना खुद टाइटल दे दिया भील। तो ये जनजाति आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट आपको बेहद जरूरी है। साथ ही साथ ये अपना निवास स्थान याद रखेंगे कि निवास स्थान जो भील जनजाति है मानती है कि हम लोग राजस्थान के हैं या राजस्थान के क्षेत्रों से हम आए हैं, और खुद को राजपूतों से जोड़ती है।
राजपूतों से ये राजपूत समुदाय से जोड़ने का प्रयास करती है कि हम जो है राजपूत हमारे वंशज थे, या हम उन्हीं से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो निवास स्थान बेसिकली ये राजस्थान को मानती है अपना अपना कि हम लोग राजस्थानी हैं, राजस्थान के जो राजपूत हैं उन समुदाय से हम जुड़े हुए हैं। अगर हम इतिहास में देखेंगे तो इतिहास में इनका बड़ा लंबा इतिहास रहा है। बहुत सारे जो भील राजा हुए हैं उन्होंने मालवा की ज़मीन पे शासन करने का भी काम किया है। और भी चीज़ें हैं जो इतिहास में देखने के लिए है, लेकिन आज यहाँ से भील के बारे में बात होगी कि जो भील जनजाति है वो मध्य प्रदेश में क्या स्थान रखती है। निवास स्थान की बात होगी। अब इनका भोजन की बात होगी कि भोजन इनका क्या है। तो भोजन इनका जो प्रिय भोजन है वो है रबड़ी। ध्यान रखेंगे, रबड़ी। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आदिवासी जनजाति है, आदिवासी जनजाति रबड़ी खाना कहाँ से उनको ये आ गया। तो लेकिन रबड़ी तो हो नहीं सकती। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इनका जो प्रिय पदार्थ है, जो भोज्य पदार्थ है वो है रबड़ी। भोजन में ये रबड़ी पसंद करते हैं। मोटे अनाज की बात होगी कि मोटे अनाज में ये क्या खाते हैं। तो मोटे अनाज में ये खाएंगे बाजरा, बाजरा के साथ मक्का, और मक्का के साथ में ये दालें बहुत पसंद करते हैं, दालें खाने के शौकीन हैं। तो भोजन रबड़ी है। मोटे अनाज में इन्हें बाजरा पसंद है, मक्का पसंद है और दालें पसंद है। तो ये भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना चलना है। महिलाओं की बात होगी कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा गहने पहनती हैं। यानी भील समुदाय की महिलाएं दुनिया में सबसे ज़्यादा गहने पहनती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दुनिया की बात हो गई, मध्य प्रदेश की तो छोड़ ही दो या भारत की तो छोड़ ही दो। सबसे ज़्यादा गहने प्रिय अगर कहीं महिलाएं हैं तो वो ये भील समुदाय की महिलाएं हैं, जो अपने शरीर में सबसे ज़्यादा गहने पहनती हैं। आभूषणों से इनको बहुत ज़्यादा प्रेम है, साथ ही साथ रंगों से भी प्रेम है। रंगों से भी इन्हें बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, रंग के बड़े शौकीन हैं। तरह तरह के रंग जो है अपने चेहरे पे लगाएंगे और नृत्य करेंगे। आगे नृत्य भी आएगा कि कौन कौन से नृत्य जो है ये समुदाय करता है, किस तरीके की विवाह की परंपराएं हैं, ये भी आएगा। तो हम आज अभी देख लेते हैं कि महिलाएं जो है वो गहने के शौकीन हैं। रंग इन्हें विशेष रूप से पसंद है, तो रंग के लिए ये अपने शरीर में जो है गुदना गुदवाती हैं। बहुत सारी समुदाय हैं मध्य प्रदेश में जनजातियों के जो अपने शरीर में गुदना गुदवाते हैं, लेकिन उनमें से जो भील हैं वो सबसे अधिक जो है गुदना गुदवाने की शौकीन है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गुदने या गहने किस समुदाय के लोग पहनते हैं। तो आपको भील समुदाय बताना है कि भील समुदाय के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा गुदने और गहने पहनते हैं। अगला ये पूछेगा कि मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में इनका निवास है। तो कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश का जो निवास इनका पूछेगा कि किस क्षेत्र में निवास है इनका। तो मध्य प्रदेश में निवास इनका पश्चिम में है, पश्चिम मध्य प्रदेश में है। पश्चिम मध्य प्रदेश में जिले पूछेगा तो आपको बताना है झाबुआ। पहला झाबुआ, झाबुआ के बाद पहला हो गया झाबुआ, दूसरा हो गया आपका बड़वानी, बड़वानी के बाद में दूसरा पहला झाबुआ, दूसरा बड़वानी, तीसरा आपका हो जाएगा धार। तो झाबुआ, बड़वानी, धार जो जिले हैं यहाँ पर आपको ये जनजाति निवास करते हुए मिलेगी या सर्वाधिक मात्रा में आपको मिलेगी। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किन जिलों में ये जनजाति पाई जाती है। तो पश्चिम के जो जिले हैं, यदि इतना तो पूछता नहीं है, लेकिन व्यापम का कुछ कह नहीं सकते कि व्यापम कहाँ से क्वेश्चन उठा ले। कोई छोटा राई का पहाड़ बना देते हैं, तो राई के पहाड़ बनाने जैसे ही ये जनजाति और सॉरी ये उनके क्वेश्चन हो सकते हैं। इसलिए जो है निवास स्थान का भी ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में निवास स्थान इनका झाबुआ में है, बड़वानी में है, धार में है, और उस उधर के और जो ज़िले हैं वहाँ भी कहीं कहीं मात्रा में ये मिल जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 3 ही ज़िले या 4 ही ज़िलों में ये मिलेगी। उस तरफ के जो क्षेत्र है वहाँ पर भी उस तरफ के जो ज़िले हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे खरगोन हुआ, खंडवा हुआ। खंडवा में तो टंटैया मामा जो है, टंटैया भील, उनका भी जन्म हुआ था। जब वो जनजाति उधर नहीं है तो फिर कैसे जन्म हुआ, ये भी क्वेश्चन उठता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 3 प्रमुख ज़िले हैं यहाँ पर ही पाई जाती है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। यहाँ तो पाई ही जाती है, लेकिन जो पश्चिम के और जो ज़िले हैं वहाँ भी ये जनजाति विशेष रूप से निवास करती है। आपको ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। आगे पूछ सकता है कि निवास स्थान को क्या कहते हैं। अपना जो निवास स्थान है या घर को क्या कहते हैं। घर को घर नहीं कहते भाई, ये घर को कू कहते हैं। क्या कहते हैं? कू।
तो कुछ जगहों में या कुछ जिलों में इसे कू कहा जाता है, लेकिन और अन्य जिलों में इसे फाल्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाल्या। फाल्या कहा जाता है। कुछ जगहों में फाल्या कहा जाता है, कुछ जगहों में इसे कू कहा जाता है। और जो बड़े गांव होते हैं, निवास के जो बड़े गांव होते हैं, गांव को गांव नहीं कहते ये लोग, गांव को पाल कहते हैं। बड़े गांव को पाल कहते हैं। छोटे गांव की बात होगी कि छोटे गांव को क्या कहते हैं, तो छोटे गांव को ये लोग फाल कहते हैं। फाला, सॉरी, फाल फाल नहीं, फाला। तो निवास स्थान की बात हो गई। घर को ये कू कहते हैं या फाल्या कहते हैं, बड़े गांव को पाल कहते हैं और छोटे गांव को फाला कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और यकीन मानिए अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर आपके लिए बड़ी दिक्कत का विषय हो सकता है। तो देखेंगे क्या क्या पढ़ लिया हमने भाई। मध्य प्रदेश में जनसंख्या पढ़ ली है कि सबसे अधिक जनसंख्या भीलों की है, भारत में सब दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे गोंड है भारत में। द्रविड़ भाषा के शब्द बील से इनकी उत्पत्ति हुई है। बील का शाब्दिक अर्थ होता है धनुष। ये व्यक्ति धनुष चलाने में बहुत माहिर होते हैं या धनुर्विद्या को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए इन्होंने अपना टाइटल दे दिया भील। ये अपने आप को खुद जो है वो राजस्थानी मानते हैं, इसलिए राजपूत समुदाय से कनेक्ट करते हैं या राजपूत समुदाय अपने पूर्वज मानते हैं। भोजन में इनका प्रमुख भोजन है रबड़ी, और साथ ही मोटे अनाज में बाजरा, मक्का और दालें इन्हें बहुत अच्छी मात्रा में इन्हें पसंद है। मांस का भी सेवन करते हैं, लेकिन कम मात्रा में। ये जो समुदाय है पहले तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अभी का समुदाय थोड़ा सा पढ़ा लिखा या साक्षर हो गया है। साक्षरता की दृष्टि में बहुत अधिक या बड़े अच्छे अच्छे पदों में इनके जो बच्चे हैं वो पहुंच गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि अभी इसकी जो एजुकेशन है बहुत अच्छी हो चुकी है पहले की अपेक्षा। पहले कम थी, लेकिन अभी जो है इनकी जो एजुकेशन है बहुत अच्छी हो चुकी है। महिलाएं, सॉरी, भोजन में रबड़ी और मोटे अनाज में बाजरा, मक्का और दालें इन्हें पसंद है, ये हो गया। महिलाएं जो पहनती हैं गहने सर्वाधिक मात्रा में, पूरे विश्व में पूछेगा तो सर्वाधिक मात्रा में गहने इन्हें पसंद है। रंगों की बात होगी, रंगों में ये पसंद है सब कुछ, यानी रंग कलरफुल इन्हें होना पसंद है, अपने शरीर में भी कलर लगा लेते हैं। तो रंगों का ये जो होली होती है, होली में इनका आगे पढ़ाऊंगा मैं कि होली में विवाह उत्सव कैसे कैसे मनाया जाता है। फिलहाल आप समझ लीजिए कि जो रंग है वो रंग है, गुदना गुदाते हैं अपने शरीर में रंगों से। मध्य प्रदेश में निवास जो है पश्चिम जिले जो झाबुआ, बड़वानी, धार, खरगोन, इन जिलों में इनका निवास है। आगे हम देखेंगे कि विवाह निवास घर को क्या कहते हैं। तो निवास घर को कुछ जगहों में कू कहा जाता है, लेकिन सबसे सर्वाधिक मात्रा में फाल्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, एक बार बन चुका है। निवास घर को कू या फाल्या किस जनजाति कहती है? कू नहीं आया था, लेकिन फाल्या जरूर आया था। भील जो होते हैं वो फाल्या कहते हैं। बड़े गांव को ये पाल कहते हैं। बड़े गांव जो आकार में बड़े होंगे, बहुत सारा समुदाय वहाँ निवास करेगा, उन्हें पाल कहेंगे, गांव नहीं कहते, पाल कहते हैं। छोटे जो गांव होते हैं उनको ये फाला कहते हैं। आगे क्वेश्चन हो सकता है कि आगे क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये मैं आपको बता दूं कि ये जनजाति जो है भील, दो तरह विवाह की प्रथा देखेंगे कि जो विवाह है ये विवाह कैसे करते हैं या विवाह की क्या परंपराएं हैं यहाँ पर। तो विशेष रूप से यहाँ पर दो तरह के विवाह होते हैं। पहला जो विवाह होता है ये परीक्षा विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? परीक्षा विवाह। परीक्षा विवाह, परीक्षा विवाह में क्या होता है कि एक खंबा रहता है और उस खंबे को जमीन में गाड़ दिया जाता है, और एक जो लड़कियां होती हैं, गांव की जो शादी योग्य लड़कियां हैं, वो लड़कियां उस खंबे में बहुत मात्रा में ऑयल जैसा लगा देती हैं। और जो गांव के ही लड़के होते हैं या जो उस मेले में आते हैं, भगोरिया मेला भी कहते हैं उसको, परीक्षा विवाह में, तो वो जो उस मेले में आते हैं, उस मेले में लड़के जो होते हैं वो उस झंडे में या जो उन्होंने खंबा गड़ाया हुआ उस खंबे में चढ़ते हैं, और उस खंबे के ऊपर जो है वो नारियल, और नारियल के साथ जो है उसमें कुछ रुपए या पैसे बांध दिए जाते हैं। तो परीक्षा विवाह में यही होता है कि नारियल बांधा जाता है, और जो पुरुष या जो लड़का उसको चढ़ जाए या उसको तोड़ के ले आए, ऊपर से छोड़ के ले आए, तो वो किसी भी लड़की को जो समुदाय में वहाँ पर बैठी है उससे विवाह कर सकता है या उससे विवाह की अनुमति हो जाती है। तो ये परीक्षा विवाह में होता है। एक प्रकार से लड़के की परीक्षा होती है कि आओ देखें तुम में है कितना दम। ये कुल मिला के ये आप मान के चलें।
तो परीक्षा विवाह का ये आपको याद रखना है। अगला आपको यहाँ पर दो विवाह मिलेगा, वो है अपहरण विवाह। दूसरा आपको मिलेगा अपहरण विवाह। अपहरण विवाह, अपहरण विवाह जो होता है वो भगोरिया नृत्य या भगोरिया मेला जो लगता है, उस मेले में जो लड़की होती है वो लड़के को गुलाल लगाती है। अगर कोई लड़की ने किसी लड़के को गुलाल लगा दी तो ये मान के चलें कि वो जो लड़की है उस लड़के से प्रेम करती है, और बदले में अगर उस लड़के ने भी लड़की को गुलाल लगा दिया तो वो दोनों की शादी तय हो जाती है और दोनों भाग जाते हैं, यानी जंगल की ओर चले जाते हैं भाग के। तो वो अपहरण विवाह कहलाता है। तो ये अपहरण विवाह का ये भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विवाह की परंपरा यहाँ पे दो है, परीक्षा विवाह और अपहरण विवाह होते हैं। साथ ही विधवा विवाह का भी प्रचलन है। ये जनजाति विधवा जो विवाह है वो भी कराती है। वधु मूल्य भी यहाँ पर कई बार चुकाने को देखने को मिलता है। ये तो है ही नहीं, दो प्रथा है, लेकिन आपको साथ में ये भी देखना है कि विधवा विवाह का भी समर्थन करती है, और साथ ही साथ वधु मूल्य का चुकाने की प्रथा भी भीलों में है। वधु मूल्य का ये है कि अगर कोई लड़का है जो इन दोनों में सफल नहीं हो पाया, अब ऐसा तो होगा नहीं कि उसकी शादी हो ना, तो उसके लिए इन समाजों ने और परंपराएं निकाली कि वो वधु का मूल्य चुकाए। यानी जो वधु होगी, जो लड़की होगी, उसके पापा के यहाँ लड़का जाके काम करेगा और जितने भी राशि तय की जाएगी उतने राशि होने तक उस व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। तत्पश्चात वो जो वधु का पिता है या लड़की का पिता है वो खुश होकर अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर बहुमूल्य चुकाने की प्रथा है या वधु मूल्य चुकाने की प्रथा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर विवाह का देखें, परीक्षा विवाह होता है, अपहरण विवाह होता है, वधु जो विधवा होती है उनका पुनर्विवाह भी होता है, वधु मूल्य भी होता है। जो परीक्षा विवाह होता है इसे गोल गधेड़ो भी कहते हैं। ये भी कई बार पूछा सकता है, गोल गधेड़ो। गोल गधेड़ो जो विवाह है ये क्या कौन सा विवाह है? तो ये परीक्षा विवाह ये परीक्षा विवाह भी कहते हैं इसे, और गोल गधेड़ो विवाह भी कहते हैं। तो ये भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। यहाँ पर और आगे क्या हो सकता है देखेंगे कि आगे इसमें है कि इनकी जो खेती है, खेती की क्या परंपरा है और कैसे खेती करते हैं। तो ये जो खेती जो करते हैं ये लोग, खेती करने की इनकी जो परंपरा है ये झूर्मिंग कृषि से संबंधित आ जाती है। यानी एक स्थान में ज़मीन छोड़कर चले जाते हैं, फिर दूसरे स्थान में जाके चले जाते हैं। तो उस ऐसी ये झूर्मिंग कृषि के अंतर्गत आती है। उस कृषि को ये लोग कहते हैं चिमाता। चिमाता, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है एमपीपीएससी में कि जो खेती की प्रथा है या खेती करने के तरीके हैं या खेती करने को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ये चिमाता। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आगे ये और आएगा कि आर्थिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से ये मेले लगाते हैं, और मेले में जो बहुचर्चित मेला है इनका वो है भगोरिया मेला। अगर आप इस क्षेत्रों में नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाइए। होली के 8 दिन पहले से ये मेला चालू हो जाता है, भगोरिया मेला। और ये भारत में ही फेमस नहीं है भगोरिया मेला, ये भारत के अलावा भी दूसरे देशों में फेमस है, क्योंकि वहाँ से लोग आते हैं और यहाँ पर जो है वो मेला देखते हैं। और आपको ये मान के आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में ये मेला फेमस है। इसी में विवाह की और चीज़ें जुड़ती हैं कि विवाह की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं साथ में, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन होगा कि भील केसरिया नाथ को चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसका चढ़ा हुआ पानी पीकर ये जो भील हैं ये झूठ नहीं बोलते। तो आपको बताना है केसरिया नाथ, है ना। केसरिया नाथ जो है, केसरिया नाथ का में चढ़ा हुआ केसर या नाथ में चढ़ा हुआ केसर का पानी पीकर भील कभी झूठ नहीं बोलते। आपने देखा होगा कि अदालतों में गीता में हाथ रखकर कसम खवाई जाती है कि मैं जो भी बोलूँगा वो सच बोलूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन यहाँ पर गीता वीता कुछ नहीं चलता, यहाँ पर चलता है सिर्फ क्या, केसरिया नाथ में चढ़ा हुआ जो केसर है उसका पानी पीकर जो भील है वो कभी झूठ नहीं बोलते। ये प्रथा वहाँ पर आज भी प्रचलित है। भीलों का जो धर्म है वो आत्मावादी धर्म है।
आत्मावादी से तात्पर्य ये है कि ये अपनी आत्मा से खुद स्वीकार करते हैं कि किस चीज़ को मानना है, किस चीज़ को नहीं मानना है। और इनके जो प्रमुख देवता हैं वो है राजा पंथा। ये भी आपसे पूछेगा कि जो देवता हैं इनके प्रमुख देवता का क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है राजा पंथा। राजा पंथा इनके देवता का नाम है, भीलों के देवता का नाम। राजा पंथा को ये अपना इष्ट देव मानते हैं। साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा करते हैं, काली जी की पूजा करते हैं और शंकर भगवान की पूजा करते हैं। शंकर भगवान, काली जी और आपका शंकर भगवान हो गया, काली जी हो गए और हनुमान जी हो गए। यह 3 देवताओं की ये पूजा करते हैं। साथ ही और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर घोड़े और जानवरों को भी पूजा जाता है। यानी घोड़े जो हो गए जानवर में सम्मिलित हो जाते हैं, और सांप, घोड़े और सांप की भी पूजा की जाती है। यानी इनको भी वो देवता के रूप में देवता तुल्य मानते हैं। तो ये आपको साथ ही साथ ये फैक्ट भी याद रखना है कि देवता जो है इनके राजा पंथा है। घोड़े और सांप की पूजा लगातार इस समुदाय के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन होगा कि जो है इस जाति का व्यक्ति सबसे पवित्र माना जाता है, और वो जाति का टाइटल है मंदीप, बादबो और भगत। कौन कौन से? मंदीप, बादबो और भगत। ये जो टाइटल रखने वाले लोग हैं, ये टाइटल रखने वाले लोग सबसे पवित्र है। मंदीप, भादबो और भगत। मंदीप, भादबो और भगत। कौन कौन से? मंदीप, भादबो और भगत। मंदीप, भागवत और भगत जो टाइटल रखने वाले लोग हैं, यानी भील समुदाय अपना नाम के बाद टाइटल रखते हैं मंदीप, भागवत और भगत। 3 टाइटल रखने वाले लोग जो हैं वो सबसे पवित्र माने जाते हैं। जैसे हिंदू धर्मों में कुछ जातियों को पवित्र माना गया है, उसी तरीके से इस समुदाय में ये भी जो समुदाय है वो भी हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन जैसे ब्राह्मणों में होता है कि ब्राह्मणों में सबसे अच्छा चतुर्वेदी, त्रिवेदी इस तरीके की लोग होते हैं। फिर उनसे नीचे शर्मा, फिर शुक्ला, फिर और दूसरे लोग या पाराशर इत्यादि होते हैं। उसी तरीके से ये जो जनजाति है मंदीप, भादबो और भगत, मंदीप, भादबो और भगत जो है 3 टाइटल होते हैं। उन टाइटलों को ये लोगों को यानी सबसे पवित्र मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे ये देखेंगे कि जो इस जनजाति है पुजारो, है ना, ये पुजारो एक टाइटल है। पुजारो टाइटल वाले लोग जो हैं वो क्या करते हैं? झाड़ू फूक करते हैं। झाड़ू फूक। अब झाड़ू फूक किसको कहते हैं? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। झाड़ू फूक कहते हैं भाई, जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, सबसे पहले वो झाड़ू फूक करने वाले व्यक्ति के पास जाएंगे, यानी पुजारों के पास जाएंगे और झाड़ फूक करवाएंगे। उससे आराम नहीं लगा तो फिर और दूसरा पुजारों को ढूंढेंगे, उनसे और नहीं लगा तो फिर डॉक्टर की शरण में जाएंगे और अंतगत्वा फिर इलाज करवाएंगे। तो झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति जो होंगे वो पुजारो कहलाएंगे। रोगों का उपचार भी वही लोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं। प्रमुख पर्व की बात होगी कि इसके प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं। प्रमुख पर्व जो इस जनजाति के कौन कौन से हैं या कौन कौन से पर्व ये जनजाति मनाती है, तो आपको प्रमुख पर्व में गाल, भगोरिया, चलावड़ी और जतरा, है ना। गाल, भगोरिया और चलावड़ी और जतरा और चलावड़ी 3 तरीके के पर्व मनाते हैं। गाल, भगोरिया, जतरा और चवड़ी। भगोरिया बहुत फेमस है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भगोरिया नृत्य में क्या क्या होता है। नृत्य भी है, एक पर्व भी है और नृत्य भी है। तो भगोरिया में क्या क्या होता है, सबसे फेमस यही है। बाकी 4 आपको याद रखना है कि गाल, भगोरिया, जतरा और चवड़ी जो है इसके प्रमुख जो है पर्व है, इन्हीं की वो पूजा करते हैं या इसी तरीके की चीज़ें करते हैं। नृत्य की बात होगी कि नृत्य कौन कौन से हैं, तो नृत्य में आपको ध्यान रखना है कि नृत्य इन जनजातियों के कौन कौन से हैं। तो पहला इनका नृत्य भगोरिया नृत्य है। भगोरिया नृत्य ये करते हैं। भगोरिया नृत्य के बाद दूसरा जो नृत्य होगा इनका वो है डोहा। कौन सा है? डोहा। ये आप लिखते चले भाई, थोड़ा सा याद करने में तकलीफ हो जाती है।
तो पहला है भगोरिया, दूसरा है डोहा, फिर है बडवा। बडवा जो नृत्य है ये भी करते हैं, और बडवा नृत्य के बाद में सबसे फेमस इनका नृत्य है घूमर और गौरी। घूमर करते हैं और गौरी। तो नृत्य में बात होगी, भगोरिया नृत्य करते हैं, डोहा नृत्य करते हैं, बडवा नृत्य करते हैं, घूमर करते हैं, और गौरी इनके प्रमुख नृत्यों में सम्मिलित है। उपजातियों की बात होगी कि इस उपजाति इनकी यानी भीलों की उपजाति जो है वो कौन कौन सी है। तो भीलों की उपजाति मैं आपको बता देता हूँ। उपजाति लिखते चलें भाई। उपजाति आपको भीलों की बोली जाएगी। तो भील की पहली होती है भिलाला। भिलाला पहला होगी भील की भिलाला, और दूसरा होगा आपका उपजाति में पूछा जाएगा तो रथियास। रथियास रथियास जो है इसकी उपजाति दूसरी होगी। तीसरी उपजाति बेगास। कौन सी? बेगास। बेगास तीसरी उपजाति है। और चौथी इनकी उपजाति है जो सबसे प्रचलित में है, वो है पटेलिया। पटेलिया जो है सबसे प्रचलित में है। कुछ लोग पटेलिया, कुछ लोग पटेलियो लिखते हैं, पटेलिया, पटोलियो। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है कि इनकी उपजाति कौन कौन सी होगी। भिलाला होगी, रथियास होगी, बेगास होगी, और पटेलिया इनकी उपजाति होगी। अगला क्वेश्चन यानी 2020 में पूछा गया था एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है इनका जो चित्रकारी करते हैं, दीवारों में चित्रकारी करने की इनकी है कि जब इनके यहाँ विवाह उत्सव होता है या खुशियाँ मनाई जाती हैं तो अपने घरों के सामने ये चित्रकारी करवाते हैं। तो चित्रकारी की जो प्रथा है उसे ये पिथौरा कहते हैं। क्या कहते हैं? पिथौरा। पिथौरा इसे चित्रकारी की प्रथा को कहते हैं। यानी चित्रकारी नहीं बोलते हैं, चित्रकारी हम लोग बोलते हैं या आम लोग बोलेंगे, लेकिन ये लोग पिथौरा बोलेंगे। और जो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में या एक व्यक्ति जो पिथौरा कला में जो चित्रकला में या जो घरों में जो चित्रकला कराई जाती है उसमें फेमस हुआ, जिनका विदेशों में भी नाम है, वो है पेमा फाल्या। ये भी आपको नाम रखना है, याद रखना है, पेमा फाल्या। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2020 में लगभग पूछा गया था। 2020 में लगभग ये क्वेश्चन आ गया था, मुझे ऐसा याद है। चित्रकारी की ये प्रथा है जिसका नाम है पिथौरा कहते हैं, चित्रकारी नहीं कहते। उस में से भित्ती, पिथौरा भित्ती कहते हैं, सॉरी, पिथौरा भित्ती यानी दीवार। भित्ती मतलब दीवार, यानी दीवार में की जाने वाली चित्रकारी, है ना। तो ये जब कब करते हैं वो, तब कोई घर में उत्सव मन रहा हो या शादी विवाह का माहौल हो, तब ये चित्रकारी अपने घरों में कराते हैं, जिसे पिथौरा भित्ती कहते हैं। पिथौरा भित्ती करने वाला जो इंसान है उसका नाम है पेमा फाल्या, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, विदेशों तक में इसकी पहचान है, यानी विदेशों से भी इन्हें अवार्ड लेके आया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसी जनजाति से यानी भील जनजाति से 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन सी महिला थी। तो भूरी बाई, ध्यान रखेंगे, भूरी बाई जो थी वो 2020 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। पद्मश्री अब किस लिए नवाजा गया है भाई, ये भी क्वेश्चन है। भूरी बाई ने ऐसा क्या कर दिया कि इन्हें पद्मश्री मिल गया। तो भूरी बाई जो थी वो पिथौला भित्ती की चित्रकारी करने में फेमस है, इसलिए इन्हें 2020 में तत्कालीन सरकार के द्वारा, तत्कालीन सरकार मतलब भाजपा सरकार, मोदी सरकार, उन्होंने क्या दिया, इन्हें भूरी बाई को पद्मश्री से नवाजा, पिथौरा भित्ती चित्रकारी कला को फेमस या बढ़ाने के लिए। तो यही क्वेश्चन है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक और क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन ये है कि टंटैया मामा, टंटैया जो मामा है, टंटिया मामा भी कहते हैं, मामा, टांटिया मामा, टांटिया मामा, कुछ जगह टांटिया मामा कहते हैं, कुछ जगह टंटैया मामा कहते हैं, कुछ जगह टांटिया भाऊ कहते हैं। तो ये जो व्यक्ति है ये इसी क्षेत्र में या इसी जनजाति से आया हुआ व्यक्ति है, जिसने अंग्रेजों के समय, मतलब कब से कब तक की बात होगी कि अंग्रेजों के समय में इसे 18th सेंचुरी यानी 1800 के समय में इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की। अंग्रेजों के खिलाफ ये आदिवासी को आक्रोश की भावना से इन्होंने जगाया। आदिवासियों पे हो रहे अत्याचारों को
उनके खिलाफ लड़ा, तो इसलिए भी इस व्यक्ति का नाम बड़ा फेमस है, टांटिया मामा। इंदौर में एक चौराहे का नाम भी टांटिया मामा के नाम पे रखा गया है, जो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी ने उस चौराहे का निर्माण करवाने की घोषणा की थी। मूर्ति भी लगाई गई है टांटिया मामा की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टांटिया मामा किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, किस समुदाय से जुड़े हुए हैं। तो ये मृत्यु हो गई है लेकिन इनकी। तो टांटिया मामा जो हैं वो भील समुदाय से आते हैं। और एक एजेंसी, सॉरी, एक देश, उस देश का नाम क्या था मेरे को याद थोड़ा सा, न्यूयॉर्क। द न्यूयॉर्क टाइम्स जो थी वो एक पत्रिका न्यूयॉर्क से छपती है, पेपर छपता है, उसने इन्हें द रॉबिन हुड ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में रॉबिन हुड के नाम से कौन जाना जाता है। तो द रॉबिन हुड ऑफ इंडिया के नाम से भी टंटैया मामा को जाना जाता है। द रॉबिन हुड ऑफ इंडिया, द रॉबिन हुड ऑफ इंडिया के नाम से भी टंटैया मामा को जाना जाता है। ये द न्यूयॉर्क टाइम्स, याद रखेंगे, द न्यूयॉर्क टाइम्स नाम की एक पेपर है जिन्होंने ये पहली बार छापा था, द रॉबिन हुड्स ऑफ इंडिया टंटैया मामा। तो ये क्वेश्चन है जो आपको भील जनजाति से पूछे जाते हैं, और इससे अधिक क्वेश्चन बनेंगे नहीं, बनते भी नहीं हैं। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और साथियों के साथ ज़रूर आप साझा करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।